हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। जैसा कि मैंने आप सबको कहा था अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कि मैं सिलेबस को बहुत इजी कर दूंगा, और सिलेबस कुछ नहीं है, पहले जैसा ही है लगभग। कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं, कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, लेकिन मुझे जो भी दिख रहा है एलएलबी के लिए उसमें मैं एक क्लैरिटी के साथ आपको कह देता हूँ। जो पहले सिलेबस था उसे और डीप बनाया गया है और आपके लिए आसान किया गया है। अब मैंने ये कहा था कि लीगल स्टडीज जो है डोमेन स्पेसिफिक में, चूंकि लॉ वाले बच्चों को लीगल स्टडीज ही देना है, तो वो जो लीगल स्टडीज है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी इस पे वीडियोस आपका आएगा। यहाँ देखो डोमेन स्पेसिफिक में आपको क्या आ रहा है, लीगल स्टडीज। और ये पूरे सिलेबस को, लॉ के पूरे सिलेबस को मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। एलएलबी की प्लेलिस्ट है, लॉ एंट्रेंस अगर आपको देना है या बीए एलएलबी निकालना है, ताकि कोई भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना हो लॉ में, तो आपके लिए वो बहुत यूजफुल है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और डेली की हमारी करंट अफेयर्स आ रही हैं, उससे जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि वो आपके बहुत काम का है। ठीक है, चलो लीगल स्टडीज हमारे डोमेन सब्जेक्ट में आया है। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि पहले लीगल स्टडीज समझ लो, लीगल स्टडीज कुछ नहीं है, लीगल से रिलेटेड जो भी फैक्ट, प्रिंसिपल, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इन सबको ही इसने लीगल स्टडीज का नाम दे दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये तो आपको क्लियर होगा, आई थिंक आप ये जानते होंगे। लेकिन अभी आपको कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि आपको ये भी लग रहा होगा कि लीगल स्टडीज में इस बार 40 क्वेश्चन है तो कुछ ज्यादा ब्रॉड सिलेबस ना हो जाए। बट ये ब्रॉड क्यों होगा? अगर आपने पहले से लॉ का एंट्रेंस दिया है या क्वेश्चन पेपर पहले से देखे हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये नहीं होगा ब्रॉड, बशर्ते आप इन सब चीजों से जुड़े हुए फैक्ट्स को पढ़ लो। लीगल स्टडीज में डोमेन स्पेसिफिक 13 नंबर पे आपको मिल जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो क्या है, लीगल मैगजीन। लीगल मैगजीन आपको हर हाल में पढ़ना है। ठीक है, लीगल मैगजीन आप पढ़ोगे, लीगल मैगजीन की पूरी प्लेलिस्ट है, मैंने डिटेल में बताई हुई है, ऐसा पढ़ाया है कि आपको याद हो जाएगा। प्लस उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे भेज दी है आपको। लीगल मैगजीन सर्च करोगे टेलीग्राम में तो आपको वो मिल जाएगा। लगभग 1400-1500 पीडीएफ है, तो आपको सर्च करना पड़ेगा, इजीली मिल जाता है वैसे। ठीक है, अगला है लीगल फैक्ट और प्रिंसिपल। इसको समझो, लीगल फैक्ट और प्रिंसिपल क्या है। कोई भी एक फैक्ट होता है, लीगल फैक्ट दरअसल कोई एक केस स्टडी बेस्ड होता है, उसमें एक प्रिंसिपल दिया रहता है, मतलब प्रिंसिपल ही ये लॉ का पार्ट है, और इस पे ये फैक्ट यहाँ सामने केस स्टडी में है, तो उस पर आपको निर्णय लेना है। बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग, आपके थॉट्स को, आपके जजमेंट पावर को ये देखता है, चेक करता है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते, 3 4 5 क्वेश्चन ही रहते हैं। 3 बजे हमारी ये लीगल स्टडीज वाली वीडियो आएंगी। इतना तो इसमें आपको कर लेना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को ध्यान रखना है आपको। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो हैं आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं। ये मत सोचो कि हाँ, मतलब ये इतना ज्यादा जरूरी है आपके लिए जितना और कोई सब्जेक्ट नहीं है। अभी से जान लगा दो या फिर जाने दो, सबसे बेहतर तैयारी का समय कब होता है, वो अभी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी आपका वीक पोर्शन है उस पर प्लीज मेहनत करो, आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ आपको हाई कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट, जैसे कौन कौन से वो जजमेंट होंगे, तो जैसे हिजाब रो अभी चल रहा है, हिजाब रो तो चल रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि हिजाब रो किस फंडामेंटल लिबर्टी की बात करता है, मतलब कौन से आर्टिकल इसमें कवर होते हैं। हम सब चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे, सब कुछ आपको समझाएंगे, लेकिन ये तरीके की जो भी जजमेंट्स होंगी वो आपको याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। पेपर अगर नहीं पढ़ते हो तो हम लोग वीकली या मंथली ऐसा लेकर के आएंगे, एक टाइम आपको बता देंगे। सुपर 200 बैच है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लो, उसमें हम सारा चीज़ें पहले आपको देते हैं, पीडीएफ भी पहले देते हैं, इन्फॉर्मेशन भी पहले देते हैं। टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के साथ इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट जजमेंट, उससे पॉलिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड एस्पेक्ट जरूर पूछा जाएगा। हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा। जो लॉ से रिलेटेड किताबें लिखी गई हैं,
ठीक है, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोई किताब लिखा या लीगल प्रिंसिपल पे कोई किताब लिखा जो बहुत न्यूज़ में है, इंटरनेशनल भी ऑथर होते हैं इंडिया के, मतलब इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंटरनेशनल लॉ पे कुछ किताब लिखी, उसका भी पूछता है, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट, अभी संसद चल रहा है, बजट सेशन का डिस्कशन चलता है, कई सारी चीज़ों को बदलने की बात होती है। अभी रिसेंट में 104th अमेंडमेंट एक्ट, मतलब 104th अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में बात की गई थी। ये सब आपको पढ़ना है, नॉलेज रखना है, क्योंकि ये आएगा आपके एग्जाम में। समझ रहे हो आप लोग? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, उस पर भी फोकस करना है। ठीक है, आपको लीगल फैक्ट, प्रिंसिपल, लीगल एप्टीट्यूड भी पढ़ना है, ये ध्यान रखना। और इतना टाइम है कि आप इजीली पढ़ पाओगे। 3 बजे और 7 बजे वाली क्लास जो है हमारी अल्टरनेट आती है, मतलब आ जाएगी तो कल नहीं, और जैसे डिमांड बढ़ेगा हम इसको रेगुलर कर देंगे। ठीक है, इसके अलावे भी लीगल स्टडी में कभी कभी क्या होता है, कुछ और डिफरेंट चीजें पूछ देते हैं। जैसे क्या पूछ सकते हैं, आप खुद अंदाजा लगाओ। किसी बहुत बड़े लॉ पर्सनालिटी के बारे में ये पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ लॉ कौन है। लॉ पर्सनालिटी में बहुत लोग आते हैं, जैसे अभी रमेश चंद्र लोहाटी का देहांत हो गया था, तो उनके बारे में पूछ सकते हैं, है ना। पहले कई बार क्वेश्चन आ चुका है, पहले हमारे अनुसूचित जाति चीफ जस्टिस कौन थे, तो उनके बारे में क्वेश्चन। ये आपको एक फैक्ट मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। इतना अगर आप कर लेते हो, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बाकी चीज़ों की तैयारी हमारी चल रही है, ज्वाइन कर लो। हमारा पेड कोर्स भी चल रहा है, 1250 में हमारा पेड कोर्स है। आपको एंट्रेंस तक पूरी चीज़ें, पूरी सिलेबस पढ़ाई जाएंगी। विस्तृत डिटेल के लिए व्हाट्सएप हमारा लिंक है, वहां से संपर्क करें। थैंक यू सो मच।